ये सब हिसाब जखन ये आया तखन ये पहले चित्र सोचो कैसे बनेगा। चित्र बन गया तो आधा हिसाब बन जाता है। ये हिसाब में कितने बार बोले चित्र में सब खेला है। देखो भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु लिया भाई, ये यही ना भूमि होगा। पहले हल लिख देते हैं। हाँ देखो नहीं समझ में, चित्र को समझोगे तब ये भूमि है ना। इस पर कोई बिंदु लिया तो यहाँ एक बिंदु लो, तुम इच्छा कहीं ले सकता है, हमने यहाँ लिया। अब देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब इस पर एगो मीनार है कि है, एगो मीनार बनाते हैं, इधर से बनाते, वहां लिखा है कट जाएगा, तो एक ठो मीनार बना लेते हैं। ऐसे बना दिया। क्या कहा, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है। तो ई बिंदु और ई मीनार का ई हुआ पाद बिंदु, मतलब भूमि का ई वाला बिंदु और मीनार का पाद बिंदु, दोनों के बीच का दूरी 30 मीटर है। दोनों के बीच का दूरी एकदम, उसको समझेगा तब ना 30 मीटर है। हो गया। आरो की कहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद बिंदु तो ये वाला मीनार का शिखर हुआ। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो उन्नयन कोण है तो पक्का यहाँ बनेगा नीचे। तो इसको ये मीनार का शिखर हुआ, आई भूमि का बिंदु, भूमि पर कोई बिंदु, दोनों को मिला दो और इसका कोण क्या डिग्री का बनना बना दिया 30 डिग्री का। हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये मीनार कितना ऊंचा है, बस सिंपल है भाई। नाम दे दो, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, हो गया नामकरण। अब इसका ऊंचाई निकालना है, या तो अपने मन से मान लो या ऊंचाई ये भी लिख दो, हो गया। अब बाकी सब चीज निकालना। अब संबंध निकालने, संबंध लगाने आना चाहिए। अब देखो, अब हमको ई जो है मीनार का ई क्या है, अति दोनों के बीच का कौन चीज दिया है, दूरी। अब ये निकालना है ऊंचाई, हो गया। तो ये ऊंचाई और ये आधार है, मतलब ये हुआ एक तरह से लंब, ये हुआ कर्ण। जब भी इस हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आएगा उसमें त्रिभुज जो बनेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री नहीं, समकोण त्रिभुज वाला। हाँ, अब समकोण त्रिभुज है तो वहां पर हमेशा एगो ई वाला हुआ कौन चीज, लंब, ई वाला आधार। तो रिलेशन लगाओ, हमारे पास आधार दिया है, ई कौन चीज निकालना है, लंब। तो आधार और लंब का संबंध किस में आता है, टेन में आता है। किस में आता है, टेन में, यानी टेन लगाना होगा। इसके लिए समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के अनुसार साइन का, कॉस का, टेन का जितना फॉर्मूला सब याद रखना होगा। याद है? तो फिर कैसे होगा, नहीं याद है? समकोण त्रिभुज के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हो गया, हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखने से क्या होगा, याद करेगा तब ना, लंब बटे आधार होता है। और इसी का उलट दो, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और कॉस किसका उल्टा, सेक, सेक का कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का आधार बटे लंब। तीन को याद रखेगा, तीन को उलट के याद रखो। हो गया, गलत है तुम्हारा, नहीं सही है। हो गया। अब देखो यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, तो मानते हैं। तो ये जो निकालना है उसी को मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कौन सी, ए बी, मान लिया ए बी। उसके बाद ये दूरी कहते हैं 30 मीटर। दूरी क्या है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी। भूमि पर कोई बिंदु था और ये कौन सी है, मीनार का पाद बिंदु। तो यहां पर लिख देंगे भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी बराबर करते हैं भाई, ये दूरी करते हैं, दूरी को लिख देते हैं BC। दूरी कौन सी है, BC। ये BC बराबर दे दो 30 मीटर। हो गया। कोण दिया है 30 डिग्री, कोण का नाम लिखो ACB। क्या लिखेगा, कोण ACB बराबर क्या डिग्री। यही कोण कौन सी होता है, थीटा। यही कोण कौन सी बनता है, थीटा। हो गया। अब इसको बनाते हैं, इधर देखो कैसे बनेगा। अब जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है,
हाँ तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखो और बना दो इसे। यहाँ लिखना है कि समकोण त्रिभुज ABC में। बोले संबंध किसका लगेगा, देखो आधार दिया है, लंब निकालना है तो tan में आता है, तो लिख देंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब सब के जगह सब चीज लिखते जाएंगे, लंब कितना है, आधार कितना है। थीटा की जगह यहाँ जो है ये कोण थीटा को बताता है, हो गया तो लिख देगा तो tan 30 डिग्री बराबर लंब करते हैं AB, यानी नहीं दिया है तो लिख देंगे AB, आधार करते हैं BC नाम लिखा। अब अगला स्टेप में tan 30 डिग्री का मान याद है रे हम ना कितना, सब पता नहीं, टेबल याद ही नहीं रखे। tan 30 डिग्री मान 1/√3, 1/√3 हो गया, याद रखेगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। AB का मान है नहीं है, देखो AB खाली है तो AB वैसे रहेगा। BC का मान कहते हैं 30 हो गया। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करो, पहले उसी को करना जिसका मान निकालना ज्यादा अच्छा। AB को √3 से गुना किया, √3 AB बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब किसका मान चाहिए AB के, तो निकाल लो, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 30/√3, तो 30/√3 हो गया। अब रूट नीचा में हर इसमें होबे नहीं करता है, नहीं होता है, तो क्या करेगा हर परमेकरण, तो यहाँ पे लिखेगा हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है किया तो हर में जो चीज होता है उसी चीज से ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे गुना, इसमें भी √3 से गुना, इसमें भी √3 से गुना। हमारे पास क्या आएगा इधर लिख देते हैं, 30 को √3 से गुना किया, ये हो गया हमारे पास 30√3, और नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे, रूट खत्म होगा एक संख्या बाहर आएगा तो बचेगा 3 हो गया। अब 3 से क्या बार में कटेगा 10 बार में, तो कितना आया 10√3 मीटर है, मीटर लगा। ये कौन सी निकला AB, तो AB कौन सी माने थे मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः, लास्ट में इस तरह से लिखना पड़ता है इसमें, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर होगा, हो गया। इस सवाल तो बड़ी आसान थी। चल यार अच्छा याद देखो, नहीं देखो AP में जते फॉर्मूला पहले सब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है सब फॉर्मूला, AP सब सूत्र याद है नहीं याद है, देखो हम एक बार लिख रहे हैं। सबसे पहले अगर an कहेगा यानी nवां पद निकाल लें, an कहेगा तो an बराबर क्या होता है भाई a + n - 1 × d, यह पहला सूत्र। अब कहेगा पद का योग निकालिए, योग का क्या सूत्र होता है बकलोल 3 को होता है, योग के 3 को सूत्र होता है। देखो पहला सूत्र क्या होता है, इसमें दूसरा नंबर है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d हो गया पहला। अब इसमें जो दूसरा सूत्र होता है Sn निकालने का, तो कभी कभी होता है कि n/2 सब में रहता है। अब वहां पर तुम्हारे पास D नहीं रहेगा, वहां पर A रहेगा और an रहेगा, तो E वाला फॉर्मूला लगाना है। n तो सब में रहेगा, बिना n के हिसाब नहीं बनेगा, न है तो निकालना पड़ेगा, न है तो निकालना है तुमको, a + n वाला दिया। और एगो तीसरा होता है वो जो L लगा देता है चौथा, इसमें चौथा तो Sn बराबर n/2 × a + n। सबसे पहले गणित में हिसाब बनाने के लिए सूत्र एकदम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये सूत्र लगेगा, इसमें से जो भी सूत्र लगेगा हिसाब के अनुसार लगाएंगे, हो गया। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिखेगा सवाल को बनाने के लिए, उसके बाद समांतर श्रेणी जो लिखते हैं 8 है, 3 है, -2 है, ... चल रहा है, यह है समांतर श्रेणी। इसमें से पहला पद दूसरा पद जो है लिखना, पहला पद क्या हुआ a बराबर करता है हुआ 8 फर्स्ट में, d निकालना होता है, तो d तो सब एक हो जानता है, यानी सेकेंड वाला पद में से फर्स्ट वाला पद को घटा दो, हो गया। तो 3 में से घटाया 8 तो कितना बचा -5 8 जो बरका, इसीलिए हो गया। अब देखो क्या पद का योग कहा 22 पद, ये पद n को बताता है, किसको n को, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 22 हो गया। और
निकालना क्या है, योग। योग का मतलब होता है SN, ठीक है, यानी 22 पद का योग, यानी SN निकालना। SN बराबर, तो SN का सूत्र लिखो कोई भी और बना दो। यहाँ पर लिखेंगे, नहीं कोई नहीं, जो लगेगा। हाँ, यहाँ पर कौन सा, देखो A है हमारे पास, तो इसके अनुसार ये फर्स्ट वाला लगेगा, A है। उसके बाद D भी है, ये भी है, N भी है, तो ये फर्स्ट वाला लगेगा। तो SN बराबर सूत्र लिखो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, हो गया। इसमें सब चीज सबके जगह बैठा दो। तो SN वैसे रखेंगे, N का मान कितने हैं 22, तो 22/2 इंटू 2 गुना 1 मान कितना हो गया 8 प्लस N का मान कितना हो गया 22 घटा 1 इंटू D का मान कितना हो गया -5 हो गया, गुना है, ऐसे ब्रैकेट को बंद किया, बात खत्म। अब यहाँ से चलो इधर करते हैं, तो SN बराबर 22/2 कितना हो गया, ये 11 हो गया, 11 लिखे, हो गया। उसके बाद 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 21 गुना माइनस क्या 5 हो गया। अब देखो ई जो प्लस है ई माइनस से गुना, ये पूरा सेट यहाँ से यहाँ तक गुने में है, तो पहले चिन्ह को फरिया लो, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा SN बराबर 11 इंटू 16 माइनस। अब 21 को 5 से गुना करें, 5 का 5, 5 दूनी 10 हो गया, 105 हुआ, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर लो, तो SN बराबर 11, अंदर में कितना हो गया 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का हो गया, काहे कि बड़ा 105। अब दोनों को गुना कर देंगे, तो SN बराबर हो जाएगा 11 गुना माइनस क्या 89 हो गया। तो 89 89 दो बार ऐड कर लो, 89 89 9 9 8 17 7 8 1 9, माइनस में आंसर आएगा 9 7 9, तो यहाँ पर आया SN बराबर माइनस का 9 7 9 आंसर हो गया, ये SN हो गया, निकल गया। बहुत ही आसान सवाल है, याद होगा जिससे नहीं बना। सबसे पहले तो हल लिखने जानिए कि आगे अभी तक कितना दिन से जान गया। अब इसमें देखो दो संख्या का अंतर 26 है, जिससे नहीं बना देखो, नहीं बना तो मतलब नहीं है बनेगा, ये मत सोचो वहां बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बना। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करे, तो मतलब दूगो संख्या है ना, एक को संख्या दिया यहाँ देखो, नहीं खाली दोनों को घटा करके 26 दिया, ये दिया। हम भी दोनों संख्या मानेंगे, पहले यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, हो गया। ए चार्ल्स बेबेज का नानी, यहां देखना आगे, यहां देखो ना, हो गया। और दूसरी संख्या क्या हो गया बाद में लिखना, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया y, हो गया। अब देखो कहा क्या पहला लाइन, दो संख्या का अंतर 26, हमने दो संख्या बनाया, तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 26 प्रश्न के अनुसार से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्रश्न से, तो दोनों का अंतर कितना है x माइनस वाई, अंतर मतलब घटा, बराबर 26, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण अगला लाइन से बनेगा, देखो तथा के बाद से एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, यही दूसरा समीकरण बनाएगा। देखो एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली कितना है दूसरा का 3 गुना, पहला कितना दूसरा का 3 गुना, तो पहला है कितना, आप देखो x लिखेंगे, तथा सेकंड वाला समीकरण हमारा है ना, तथा तो पहला का, तो पहला ये हुआ x कितना है दूसरी की 3 गुनी, दूसरी कितना है y, इसका कर दो 3 गुनी मतलब 3 गुना, ये बनेगा तुम्हारा x बराबर 3y, ये दूसरा समीकरण है, बन गया। कहां से 3y आएगा भाई, 3 गुनी है तो गुणान करेगा, माइनस कहां से आएगा भाई, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरा का 3 गुना, दूसरा ये है इसका 3 गुना, 3 हुआ, बन गया। अब ये x इसमें समीकरण में, इस x का मान उठा के उस समीकरण में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बनेगा आराम से, यहां पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखो x माइनस के y बराबर 26 हो गया।
अब यहाँ पर x के जगह कितना रखोगे 3y, तो यहाँ पर रखो 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में से एगो y घटाया, 2 y बराबर 26। y का मान चाहिए, y को करो अकेला, y के साथ फालतू में 2 जाएगा, कौन चीज बदलेगा, भाग में गुना की 26 बटे हो जाएगा 2, और 2 से ही कट जाएगा क्या बार में 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया 13। y जिसको माना था वो वाला संख्या निकल गया, y माने था दूसरी। तो संख्या ज्ञात करें मतलब दोनों निकालना है, यानी ये दूसरा निकल गया पहले, इस समीकरण से निकाल लो चाहे इससे, इसी से निकाल लो, इससे जल्दी बनेगा। इसमें y का मान रखेंगे फट से नहीं निकलेगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखा। समीकरण 2 है x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x तो वैसे रहेगा 3 और y गुना में, तो y का मान कर दो गुना, तो x बराबर कितना हो गया 13 या 39 हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, पहली कितना भाई x का मान 39, कॉमा देंगे, दूसरी कितना भाई 13 हो गया, ये आंसर हो गया। देखो ना बनेगा तो देखेगा, वहां जाके बन जाएगा, वहां बनेगा ना, वहां बनेगा कि वहां, यहाँ बने कि नहीं बने, वहां बनना एकदम। ऐसा सब विद्यार्थी कहने की बात नहीं। देखो हल, अच्छा शांति बना दो, बन गया तो। अब जो बिंदु है, बिंदु का नाम नहीं दिया है तो मानेगा, माना बिंदु ए, पहला बिंदु ए को कितना निर्देशांक दिया 3,3, बी का निर्देशांक बोलो a,0। हेरे बात कर रहा है रे, मार खाएगा कि मार खाएगा, दोनों का एक छौंकी देंगे। सी का निर्देशांक बोलो 0,b हो गया, ए बी सी हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया है कि ये जो बिंदु है तुम्हारा क्या है संरेख, तो अगर तुमको सुविधा चाहिए तो इसमें से x1 x2 x3 इस तरह से लिख लो, हो गया नहीं लिख देते हैं। तो बताओ x1 कितना होगा, ये हुआ x1 x2 x3, ये हुआ y1, ये हुआ y2 y3। x1 कितना हो गया, मान रखने में अच्छा होता है, x2 कितना हो गया a, x3 कितना हो गया 0। अब यहाँ इसको y1 कितना हो गया, y2 कितना हो गया, और y3 कितना हो गया b हो गया। अब बिंदु संरेख है, तो बिंदु संरेख का मतलब क्या होता है, बैठो, बिंदु संरेख का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 0 होता है, क्या होता है 0। यहां पर लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है, हो गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, अब यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू x1, फिर छोटकी ब्रैकेट y2 माइनस का y3 हो गया, इसको बंद करेगा, प्लस के x2, फिर छोटकी ब्रैकेट चालू, x2 है यहाँ 2 के बाद 3 y3 माइनस y1, इसको बंद करेगा, फिर यहाँ पर लगाएगा x3 हो गया, 3 है तब 1 आएगा, y1 माइनस के y2, इसको बंद करेगा, इसको भी बंद किया, हो गया। अब बराबर क्या देगा 0। जब भी 3 बिंदु रहेगा और तीनों बिंदु संरेख रहेगा, उससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा। जैसे समझ लो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, इससे त्रिभुज बनेगा नहीं, कहियो बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, समझ गया। यहां देखो गधा वाला काम मत करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको इस सब में सब के जगह मान बैठा दो, 1/2 वैसे आएगा, ठीक है, बड़की ब्रैकेट x1 का मान कितना है 3 लिखेगा, छोटकी ब्रैकेट y2 का मान 0 माइनस y3 का मान b लिख दिया, b बंद किया, फिर प्लस लगाया, x2 का मान a लिखा इंटू x2 के बाद
y3 माइनस y1, y3 कितना होगा b माइनस के 3, ये हो गया b माइनस के 3 हो गया, बंद किया। x3 कितना हो गया 0, और उसके बाद तुम्हारा y1 कितना हो गया 3 माइनस के 0, ठीक है 3 माइनस के 0 रख दिया, इसको बंद किया, बराबर के उस पर 0 हो गया। ब्रैकेट में एक संख्या करो और नहीं तो ब्रैकेट को तोड़ते जाओ, हो गया। तो पहले अंदर में एक संख्या 0 में से b घटाया, हाँ माइनस का b आएगा, ठीक बात बोला। अब प्लस का e तो घटेगा नहीं, a को b से गुना करो, क्या खटर खटर कर रहा है a b, उसके बाद चिन्ह प्लस माइनस, माइनस a को 3 से गुना किया 3 है, हो गया, प्लस लगाया 0 सबको क्या बनाएगा ब्रैकेट बंद बराबर 0 हो गया। अब अंदर में जो जो बचा बाकी को गुना कर देते हैं 1/2। अब देखो 3 को माइनस 20 गुना करेंगे, माइनस का 3 भी होगा ना, अब प्लस के a भी हो गया, माइनस का 3 है और 0 कोई मतलब ये नहीं, हाँ अब बराबर को उस तरफ 0 हो गया। अब यहां से 1/2 बराबर कुछ पार जगह तो कौन चीज बन जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर गुना चीज भाग में जाएगा, 0 के साथ कोनो चीज भाग में होता है 0 बनाता है, तो उधर चला गया, उधर चला गया तो क्या हो गया 0, तो ब्रैकेट से सबको बाहर करो, माइनस के 3 भी प्लस के a भी माइनस के 3 है बराबर 0। ये जो दोनों माइनस वाला है बराबर को उस पार ले जाएंगे तो कौन चीज बनेगा, देखो माइनस का 3 है उन्हें जाके प्लस का 3 है, माइनस का 3 है उन्हें जाकर प्लस का 3 भी, अब बराबर इधर क्या बचेगा सिर्फ a b बराबर माइनस का 3 है और प्लस का माइनस नहीं प्लस का 3 है, फिर प्लस का 3 b हो गया। अब यहां से करना क्या है, देखो हमको लाना क्या है, याद देखो यही चीज लाना है, नीचा में ये होना चाहिए, तो इसमें एक तरफ ऊपर में 1 होना चाहिए, बटे में 3 होना चाहिए, बटे में 3 होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा भाई, सबसे पहले तुम क्या करेगा 3 कॉमन ले लो, क्या करो या तो a b से भाग दे दो, दो काम कर सकते हैं, या तो पहले 3 कॉमन ले लो तो इधर 3 पुर जाएगा, बारी बारी से 2 स्टेप तो करना ही पड़ेगा, तो b भाग दे दे कि कॉमन ले ले, भाग दे दो, पूरा टर्म में a b से भाग दे दो, किससे दोनों काम करना पड़ेगा, काम दोनों ही करना पड़ेगा तुम, ठीक है पहले भाग दो दोनों तरफ, दोनों तरफ a b से भाग देने पर, a b से भाग देने पर काहे कि ऊपर में 1 ना चाहिए तब ना ये 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a b बटे a b बराबर 3a बटे a b प्लस का 3b बटे a b हो गया, कोई दिक्कत ना। अब देखो e a b से भी क्या बार में कटेगा, यहां से कौन सी कटा a a, यहां से कौन सी कटा b b, तो बचा क्या, इस तरह बचा 1 बराबर 3 बटे b प्लस के 3 बटे कौन सी बच गया a, यही ना बचा। अब क्या करना है सीधा कर लेते हैं, ई पूरा सेट इधर, ई पूरा सेट अच्छा रहेगा, तो आएगा 3 बटे a पहले लिखना और जोड़ 3 बटे b बाद में लिखना, अब बराबर इधर की बचेगा a, बाकी इधर देखते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ऊपर से 3 घींच के बाहर कर लो, 3 घींच के बाहर करो, जब 3 बाहर किया ऊपर से तो अंदर में क्या बचेगा 1 बटे a, यहां से 3 बाहर किया की बचा 1 नीचा में a वैसे, तो 1 बटे a प्लस यहां से 3 बाहर किया तो 1 बटे b, 1 बटे b बराबर किस पर क्या है 1, 3 इधर कौन सी में उधर जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा हमारे पास 1 बटे a प्लस के 1 बटे b बराबर 1 बटे 3, यही तो लाना था, ये लाना था, ये हो गया प्रूव्ड।